नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु राशि की बात करेंगे। दोस्तों, 25 मई से राहु युवा हो रहे हैं और 5 अक्टूबर तक तकरीबन 4 महीने राहु इसी अवस्था में रहेंगे। युवा अवस्था में कोई भी ग्रह हो बली हो जाता है और इसका फल पूर्ण रूपेण से शुभ मिलता है। सो अच्छे फलों के लिए तैयार रहिए। राहु का गोचर बहुत शुभ हो चला है। अब अवस्थाओं के बारे में पहले बता दें आपको, फिर हम राशिफल पर आते हैं। देखिए, हर ग्रह की 4 अवस्थाएं कम से कम ध्यान में रख लीजिए, ये होती हैं। इसमें सबसे पहले मृत अवस्था होती, उसके पश्चात कुमार अवस्था, तत्पश्चात युवा अवस्था और अंत में वृद्ध अवस्था। युवा अवस्था में ग्रह जब 12 डिग्री से 18 डिग्री पर गोचर करता है तो ग्रह को हम कहते हैं भाव मध्य पर है तो युवा है, स्ट्रोंग है, बली है और अपना पूर्ण फल देने वाला है, बल्कि शुभ फल देने की स्थिति में होता है। राहु 3, 6, 10, 11 भावों में तो अच्छा फल देते ही हैं। केंद्र त्रिकोण में भी अक्सर अच्छा फल देते पाए गए हैं जब यह मित्र क्षेत्री हो और केंद्र त्रिकोण के जो केंद्र त्रिकोण के भाव के मालिक होते हैं उन्हीं के साथ हो। अगर राहु के ऊपर त्रिक भावों के मालिकों का प्रभाव पड़ जाए तो राहु उसी का ही फल देंगे। या यूँ समझे, राहु जिस राशि में होते हैं उसका फल देते हैं, जिस भाव में होते हैं उसका फल देते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसका फल देते हैं। अगर ग्रह शुभ है कुंडली के लिए, किसी लगन कुंडली के लिए, खासकर आपकी कुंडली के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मंगल से दृष्ट हैं तो राहु मंगल का फल देंगे जो कि शुभ होगा, क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं मंगल। इसी तरह से राहु अगर बुध के साथ हैं, वह केंद्र में हो तो और भी अच्छी बात। यहाँ पर 4th हाउस में बुध के साथ होने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बुध क्योंकि नीचगत होंगे। परंतु राहु अगर लगन में हो, बुध के साथ 7वें भाव में, 10वें भाव में हो या द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, एकादश भाव में हो, 9वें भाव में हो, इन भावों में बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। इस तरह से राहु का फल देखा जाएगा। एनीवेज, हम बात करते हैं इस गोचर फल की। इस युवा राहु के कारण जो कि भाव मध्य में रहेंगे इस अवधि में 5 अक्टूबर तक 25 मई से, तो बहुत सारे शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। वैसे भी ये राहु सुख भाव में है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव है, 4th भाव। यहाँ पर बैठकर राहु कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि करते हैं, परंतु अपनी दृष्टियों से ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। राहु बली होने के साथ जब पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो ये साफ हो जाता है कि अचानक से लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस दौर में जब शनि आपके सहायक हैं, शनि तृतीय भाव में कुंभ राशि में आपको शत्रुहंता बना रहे हैं, आपके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स शनि स्वतः ही दूर कर रहे हैं। और राहु का इस अवधि में भाव मध्य से गोचर करना 5 अक्टूबर तक ये सुनिश्चित करता है कि आपके रास्ते में आने वाले समूल जो भी दुख कष्ट हैं उसको ये कैंसिल करता है, खारिज करता है या दुख कष्टों को आपके रास्ते से हटाता है। पंचम दृष्टि की हम बात कर रहे थे जो कि अष्टम भाव पे है, जो अकाल मृत्यु भी जहाँ से देखी जाती है। राहु ऐसा ग्रह है जब शुभ स्थिति में होता है, स्ट्रोंग होता है, तो यह अकाल मृत्यु जैसा भय भी दूर करता है। दोस्तों, इसके ऊपर कभी फिर चर्चा करेंगे, अकाल मृत्यु योग कब बनते हैं और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उपाय अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है। तो अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का है और राहु भी अकस्मात होने वाली घटनाओं के जनक माने जाते हैं।
यहाँ पर स्ट्रोंग होकर अष्टम भाव को देखेंगे तो ये साफ हो जाता है कि राहु यहाँ पर लिगेसी से धन दे सकते हैं, अचानक से विंडफॉल करवा सकते हैं, कोई ना कोई शुभ समाचार कम से कम आपको मिल सकता है, बड़े धन लाभ की स्थितियाँ तो बनती ही हैं, अटका हुआ धन मिल जाए, कोई गोपनीय कार्य जो लोग करते हैं, सीक्रेट कामकाज करते हैं या इवन 2 नंबर के जो कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए राहु पर चांस बहुत अच्छा हो जाएगा। इस अवधि में कर्जे से यह निजात दिलाएगा राहु, क्योंकि गुरु की राशि में है और गुरु छठे भाव में है। छठा भाव कर्जे का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, तो स्ट्रोंग होने से आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे, क्योंकि शनि भी स्ट्रोंग है और गुरु के नक्षत्र में है। राहु अभी बता दें 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में है और रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, तो साफ हो जाता है कि बुध आपके कर्म भाव के मालिक है और वैवाहिक जीवन के मालिक है। तो इस अवधि में स्ट्रोंग हुए राहु आपके कर्म को सुदृढ़ करते हैं, आप कर्मठ हो जाते हैं, प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं अपने कर्म के कारण इस अवधि में, और खासकर वैवाहिक जीवन में आ रहे अवरोध, तंगी इत्यादि दूर होती है। वैसे भी पिछले 2-3 महीनों की अगर बात करें दोस्तों, पीछे जाने से पहले मैं आपसे एक औपचारिकता निभा लेता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और इस तरह की वीडियोस अक्सर हम प्रसारित करते रहते हैं, अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें काफ़ी सहायता हो जाती है और आपका कुछ खास जाता नहीं है। ये गुजारिश है, आशा करता हूँ आप इसको फॉलो करेंगे। तो हम बता रहे थे राहु गुरु की राशि में है, गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कर्जे, बीमारी, दुश्मनी का भाव है। राहु ने कहीं ना कहीं गुरु का भी फल देना है और इधर शनि भी गुरु के नक्षत्र में है, राहु रेवती नक्षत्र में है, तो कर्जे से, बीमारी से निजात तो मिलेगी। और इधर रेवती नक्षत्र में गोचर होने के कारण व्यापारी वर्ग के लिए, खासकर जो कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग, डेली जो इनकम है ना, अगर आप दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, तो उनके लिए राहु का बली हो जाना बहुत बेहतर रहेगा। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं 8 जुलाई तक जो कि रेवती नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात उत्तर भद्रापद नक्षत्र में गोचर करेंगे और जो अति शुभ स्थिति हो जाती। और राहु की नवम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, राहु विदेश यात्रा के कारक माने जाते हैं, वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो विदेश यात्रा के योग, मेडिकल क्षेत्र से लाभ, जेल प्रिजन्स में जो कामकाज करते हैं, या अगर कोई व्यक्ति कारावास भुगत रहा है तो उनके बाहर आने के योग बन जाते हैं। हो सकता है एटलीस्ट इस अवधि में पैरोल ही मिल जाए। बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलती है, खासकर कर्जे इत्यादि की जो प्रॉब्लम है, जो कर्जे से, कोर्ट कचहरी से त्रस्त है, उन्हें अच्छा खासा रिलीफ मिलता इस राहु के गोचर के कारण। एक तो रेवती नक्षत्र में, दूसरा बली हो जाना, भाव मध्य पर चतुर्थ भाव में गोचर करना, गुरु का फल देंगे। गुरु दोस्तों छठे भाव में, यहाँ पर वृषभ राशि में है, छठे भाव में बैठा हुआ लग्नेश कहीं ना कहीं आपको विरोधियों के ऊपर हावी प्रभावी रखेगा। ये शनि की पोजीशन बताती है। ये शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र में होने के कारण, जो कि शनि पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, इस कारण से यहाँ पर गुरु, शनि, राहु तीनों ही आपस में संबंध बनाए हैं, तो राहु का गोचर इस कारण चतुर्थ भाव में शुभ हो जाता है। अन्यथा राहु यहाँ पर यदा कदा आंख में चोले भी खेल जाया करते हैं, क्योंकि अकस्मात कुछ न कुछ करने में माहिर है। ऐसा नहीं है कि राहु से खाम-खां कई बार लोग भयभीत हो जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको राशि देखना चाहिए और कुंडली का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, शनि देव की स्थिति देख लेनी चाहिए और गुरु की स्थिति भी देख लेनी चाहिए, जो कि अब इस शुभ स्थिति में है और लग्नेश होकर छठे भाव में है, तो कोर्ट कचहरी से फतेह और ऋण इत्यादि की सुविधा आपको मिल जाएगी, क्योंकि गुरु का नवम दृष्टि धन भाव के ऊपर है, द्वितीय भाव के ऊपर है, तो धन आपको मिलता रहेगा।
वैसे भी शनि अकेले अपने आप में सक्षम है, जो कि यहाँ पर तृतीय भाव में रहेंगे और गुरु के नक्षत्र में अभी, तो कम से कम शनि मार्च 2025 तक आपको लाभान्वित करते रहेंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा, अधूरी इच्छा पूर्ण होने के योग बनाते हैं। हम बात कर रहे थे राहु के गोचर की। राहु का एस्पेक्ट, सप्तम एस्पेक्ट दशम भाव के ऊपर भी रहेगा, जहाँ पर केतु विद्यमान है। केतु यहाँ पर कई बार ऐसा पाया गया है, जिनकी कुंडली में दशम भाव में केतु होता है, उन्हें कैरियर में कम से कम एक परिवर्तन करना पड़ता है। अगर व्यक्ति जॉब कर रहा होता है तो उसे बिजनेस की तरफ ले जाता है वक्त। ये ज़रूरी नहीं कि चेंज करने में उसे हानि हो, चेंज करने से ज़्यादातर देखा गया व्यक्ति तरक्की करता है। इस तरह के योगों में खासकर राहु 4th हाउस में हो तो व्यक्ति विदेश सेटल होने के योग बनाता है, जाने की उसकी इच्छा रहती है। अगर बृहस्पति भी कम से कम मूवेबल साइन में हो, मूवेबल साइन जो चर साइन होते हैं बृहस्पति उसमें हो आपकी कुंडली में। चर साइन आपको बता दें, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 साइन में अगर गुरु है या गुरु अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, भाग्य भाव में है, तो आपके चांसेस काफ़ी प्रबल होते हैं विदेश जाने के। इवन छठे भाव में भी योग गुरु बना देते हैं विदेश जाने के, और राहु के साथ इस तरह का संबंध हो तो विदेशाटन करता है। आपका झुकाव इस अवधि में धर्म कर्म की वस्तुओं के प्रति हो जाएगा, परंतु खासकर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र विद्या, योगा, मेडिटेशन इत्यादि इन बातों की तरफ भी हो जाएगा। आपकी कंपनी यदा कदा थोड़ी सी ऐसी हो सकती है जो तर्क संगत ना हो, तो सफलता पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे इस अवधि में, जो काफ़ी हद तक सही भी रहेगा, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में है, जो आपको सफल भी बनाते हैं। दोस्तों, राहु का एक उपाय बता देता हूँ। अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा, तो ये उपाय ज़रूर करें। अपने पर्स में 4 चांदी की गोलियाँ जरूर रखा करें अगर राहु आपका केंद्र में कहीं भी बैठा है। इससे राहु काफ़ी हद तक शांत रहता है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।